हेलो, आई एम मिस्टर ब्रेडी वैम्पायर एंड आज हम लोग ट्रेन के बारे में जानेंगे। ठीक है। ट्रेन ट्रेन है लेकिन बहुत कुछ इसमें हम लोगों का चलेगा। ट्रेन मतलब रेल, इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन इसमें बहुत कुछ रहेगा, कंप्लीट तौर पे चलेगा। इसमें एक चीज़ है कि हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, हमें ये पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये एक फॉर्मुलेशन समय, दूरी, चाल कुछ भी निकाल सकते हैं। अब इसी से अगर हमें दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, दूरी डिस्टेंस डी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। ठीक है, वैसे ही समय निकालना हो तो क्या करेंगे, टाइम टी यानी कि समय निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। चाल की जगह समय को लेकर चले जाएंगे, समय की जगह चाल को, यानी कि समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। मतलब एक फॉर्मूला में याद है तो उससे ये दूरी समय निकल सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज आती है कि सापेक्ष गति। या चाल निकालना हो, सापेक्ष चाल या गति, तो क्या करेंगे, सापेक्ष गति ये चाल होता क्या है। सबसे पहले तो होता क्या है कि एक ही डायरेक्शन में जब दो लोग दौड़ते हैं, चाहे कछुए की रफ्तार में दौड़े या फिर ट्रेन की रफ्तार में दौड़े या फिर प्लेन दौड़े, सेम डायरेक्शन में दौड़ना है। अगर पूर्व दिशा की तरफ एक बंदा दौड़ रहा है तो दूसरा भी पूर्व दिशा में ही दौड़ेगा। जब दोनों एक साथ दौड़ते हैं तब क्या निकलते हैं, सापेक्ष चाल निकलता है। वो कैसे निकलता है, देखो अगर दो लोग हैं या दो ट्रेन है या फिर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कार वगैरह या फिर कोई चिड़िया जो भी है, अगर दोनों मूव कर रहे हैं एक सेम डायरेक्शन में, तो जिसका ज़्यादा चाल होगा, मान लो कि एक्स का चाल ज़्यादा है और एक है जिसका चाल वाई है, तो वाई का चाल कम है, तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई कर लेंगे, तो वो क्या होगा, सापेक्ष चाल निकल जाएगा। मीटर पर सेकेंड में भी हो सकता है और किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि हम मीटर पर सेकेंड में हमारा आ रहा है कि किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। चेंज करना होता है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, उसको बता रहे हैं, पहले ये कंप्लीट हो जाए। अब सापेक्ष गति या चाल के बाद हमारी बात आती है किसकी, आपेक्षिक। चल रहा है कि बंद हो गया, किसकी बात आती है, आपेक्षिक। आपेक्षिक चाल या गति। तो क्या हो जाएगा इसका, आपेक्षिक की बात करें मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर एक बंदा पूर्व में दौड़ रहा है तो एक पश्चिम में दौड़ेगा। ठीक है, अपोजिट में अगर एक ट्रेन इधर जा रही है तो एक दूसरी उसके पीछे जाएगी, दोनों अलग डायरेक्शन में चलेंगे। तो आपेक्षिक गति में क्या होता है, जो चाल होता है वो जुड़ जाता है। तो मान लो कि एक की चाल एक्स है दूसरे की वाई है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। मीटर पर सेकेंड में भी हो सकता है और किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है। अब क्यों यहाँ पर माइनस होता है सापेक्ष गति में और अपेक्षिक में ऐसा क्यों होता है कि प्लस होता है, खुद समझो। एग्जांपल है, मान लो कि दो लोग दौड़ रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, दौड़ना शुरू किए, तो जाहिर सी बात है जो तेज है वो तेजी से निकलना चाहेगा, और ये क्या है, सेकेंड बंदा जो है उसका भी रफ्तार कुछ ना कुछ होगा, तो वो भी क्या सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इन दोनों का जो चाल है उनका डिफरेंस निकलेगा, तो वो हमारा सापेक्ष चाल होगा। आपेक्षिक गति में क्या है कि एक उधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जाएंगे तो क्या होगा, दोनों का चाल जुड़ेगा।
लेकिन इधर क्या होगा, सीधे वाले डायरेक्शन में दोनों का चाल अलग होगा, ठीक है, जुड़ेगा नहीं, वहाँ माइनस करना है, ठीक है। और उल्टे दिशा में आ रहा है तो सोचो कि ये इधर से एक हाथ आ रहा है, एक हाथ इधर से आ रहा है, तो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है तो सीधी बात है, ये कभी आगे ये कभी पीछे, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। लेकिन चाल जिसकी ज़्यादा होगी वो आगे रहेगा, जिसका कम होगा वो पीछे रहेगा। तो सापेक्ष चाल क्या होता है, सेम डायरेक्शन जब लोग चलते हैं तब निकाला जाता है। अपेक्षिक गति या अपेक्षिक चाल क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो जुड़ता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, हाँ, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड को। अब मान लो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मान लो ये किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, पर आवर मतलब किलोमीटर अपॉन आवर। अब हमको पता है कि 1 किलोमीटर में, यहाँ 1 लिख सकते हैं, कोई मतलब है नहीं, कुछ नहीं है, तो बिना 1 के तो कुछ ये स्टैंड करेगा नहीं। अगर 1 नहीं रहेगा, 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, ऐसी बात है। तो यहाँ 1 किलोमीटर है, वहाँ 1 आवर है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये हमें पता है। तो 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख लेते हैं। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 60 मल्टीप्लाई 1 मिनट है, ये लिख सकते हैं इसको हम। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 60 मल्टीप्लाई 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड है, यानी कि 60 गुणे 60 सेकंड, यानी कि 6 का 3600 सेकंड होंगे, ठीक है। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड होंगे। अब क्या करेंगे, हम इस 3600 सेकंड को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 से 0, 2 0 कैंसिल, बचा क्या, 10/36। 2 से ये चला जाएगा 18, 2 5 10। डिविजिबिलिटी रूल हम बताएंगे किसी वीडियो में, भी बताए थे लेकिन शायद अपलोड नहीं कर पाए। तो ये क्या हो जाएगा, 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप तो क्या कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे किलोमीटर पर आवर में, तो वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट अपोजिट करना है, मान लो ये किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड है, तो और मान लो कि मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ क्या कर रहे थे, 5/18 मीटर पर सेकेंड से गुणा करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, अगर ऐसे है मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या होगा, मीटर अपॉन में सेकेंड, कुछ नहीं तो क्या है, 1 मीटर है, यहाँ 1 सेकेंड है। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर होगा। और 1 सेकेंड में कितने घंटे होंगे, 1/3600 घंटे होंगे, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, 1/1000 मल्टीप्लाई 3600 अपॉन में 1 किलोमीटर अपॉन में आवर। 00 कैंसिल, 5 टाइम्स में जाएगा, 18 में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 18 अपॉन में 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसको लिख दिया। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, उसको लिख दिया। दोनों को काट पीट कर दिया तो 5/18 आ गया, इतने मीटर पर सेकंड होंगे, ठीक है। और सेम
यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड को चेंज किया तो कितना है 18/5। अब एक चीज़ बता रहे हैं, ये तो समझ में आ गया ना कि 1 मीटर में, वो तो समझ में आ गया, सेकेंड वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि अगर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर x किलोमीटर पर आवर है तो उसको अगर चेंज करना है, x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो क्या करेंगे x मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। जस्ट अपोजिट अगर उसको करना है, मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे x मीटर पर सेकेंड अगर कोई है तो x मल्टीप्लाई 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मतलब यहाँ हम 18/5 से गुणा करेंगे और यहाँ 5/18 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये जो है x किलोमीटर पर आवर, यहाँ x किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, और यहाँ मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो 18 किलोमीटर है पर आवर, इसको चेंज करना है किसमें मीटर पर सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा 18 x किलोमीटर पर आवर था तो x लिखेंगे पहले, यानी कि 18 लिखेंगे पहले, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/18 से, 5/18, यहाँ क्या होगा मीटर पर सेकेंड, 18 से 18 कैंसिल, बचेगा कितना 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, कितने को 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। क्या करेंगे 10 के x की जगह क्या लिखा गया है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या करेंगे x की जगह 10 को लिख देंगे, मल्टीप्लाई किससे करना है 18/5 से, 5 टू 10, 36 किलोमीटर पर आवर। 10 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में कितना हुआ 36 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ 18 किलोमीटर 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्लियर है, इसको कहीं लिख लेते हैं नीचे साइड में, उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड, क्या करेंगे x किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा x मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ मीटर पर सेकेंड है तो इसको किलोमीटर पर आवर में लिखना हो तो क्या हो जाएगा x मीटर पर सेकेंड है तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 18/5 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मान लो अगर कोई आदमी या कोई खंभा कोई आदमी है या फिर कोई पोल है, तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो ट्रेन का लंबाई होगा वही उसकी क्या होगी टोटल दूरी होगी। दूरी क्या होगी यहाँ पे ट्रेन की लंबाई ही होगी। ट्रेन का जो लेंथ है वो क्या होगा उसकी दूरी होगी वहाँ पर, अगर आदमी को और खंभे को पार कर रहा है तो यहाँ पे अगर समय निकालना हो कि कितने समय में पार करेगी किसी आदमी को या खंभे को, तो क्या होगा यहाँ पर ट्रेन का अगर मान लो कि ट्रेन का लंबाई जो है वो दिया हुआ है x मीटर और चाल दिया हुआ है y मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे अगर समय निकालना हो
तो यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी, तो यानी कि x मीटर अपॉन में y मीटर पर सेकेंड, यानी कि x बटा वाई सेकेंड में वो पार करेगी, ठीक है, इस आदमी को या खंबे को। लेकिन अगर यहाँ आदमी या खंबे की जगह प्लेटफॉर्म दिया हो, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई ट्रेन खड़ी हो, तो मान लेते हैं प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है, p मीटर है, और ट्रेन का जो खड़ी है उसका लेंथ अगर t2 मान लेते हैं, तो अगर तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लेंथ होगा यानी कि जो दूरी होगी, वो दूरी कितनी होगी, वो दूरी होगी जो ट्रेन है उसकी लंबाई, मतलब जो ट्रेन चल रही है, प्लस में प्लेटफॉर्म का p मीटर या फिर इसका p या ये दूसरी ट्रेन का लेंथ। यहाँ पर दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या फिर यहाँ पर दूसरी ट्रेन की भी लंबाई हो सकती है, जैसा क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे हमें समय निकालना हो कि कितने समय में वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, और ट्रेन की चाल मतलब ट्रेन का लंबाई वही है, x मीटर ही है, और चाल जो है y मीटर पर सेकेंड ही है, तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मीटर इसका, प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना हमने माना है p मीटर, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, मीटर अपॉन में चाल कितना है y मीटर पर सेकेंड, यानी कि x प्लस p अपॉन में y सेकेंड, कितने सेकेंड में वो पार करेगी, ठीक है। ये तो हो गया कि मान लो कि आदमी है या खंबा है, तो वहाँ पे जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी। इसलिए क्या करेंगे, जब हमें लंबाई दिया हो ट्रेन की x मीटर और चाल दिया हो ट्रेन की y मीटर पर सेकेंड, तो समय निकालना होता है x अपॉन में y मीटर, यानी कि x अपॉन में y सेकेंड में वो पार करेगी। यहाँ पे अगर ये पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को या ट्रेन, किसी और ट्रेन को, तो यहाँ प्लेटफॉर्म का जो लंबाई होगा वो जुट जाएगा ट्रेन की लंबाई में, तो वो दूरी हो जाएगी, यानी कि x प्लस पी, यानी ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ अपॉन में उसका चाल, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी हमारा ये, चाल हमारा ये, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और आता है कि देखो ये सापेक्ष गति और आपेक्षिक गति का फायदा क्या है। मान लो दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, ठीक है, एक का चाल x मीटर पर सेकेंड है, और फर्स्ट ट्रेन का चाल कितना है x मीटर पर सेकेंड, और दूसरी ट्रेन का चाल कितना है y मीटर पर सेकेंड। और मान लो कि ये फर्स्ट ट्रेन का लेंथ कितना है, l मीटर है, L1 मीटर है, और दूसरी ट्रेन का लेंथ कितना है, L2 मीटर है। तो ये कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, समय बराबर क्या होते हैं, चाल बटा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समय निकालना हो कि कितने समय में वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो यहाँ जो पहले क्या करेंगे, दूरी मतलब क्या होगा, हमने बोला है कि अगर दो ट्रेन या एक ट्रेन प्लेटफॉर्म है तो उन दोनों का क्या होगा, लेंथ ऐड होगा। तो फर्स्ट ट्रेन का लेंथ कितना है, L1, तो L1 प्लस सेकेंड ट्रेन का लेंथ कितना है, L2, ये हमारा दूरी है, ठीक है, इतना मीटर क्या है, दूरी है। चाल, अब देखो ये डिपेंड करता है कि ट्रेन कैसे चल रही है। ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो क्या निकलेगा, उसका आपेक्षिक चाल निकलेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो आपेक्षिक चाल निकलेगा, मतलब प्लस होगा। तो इफ ट्रेन गोज
इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर ट्रेन उल्टी दिशा में चल रही है, एक उधर से आ रही है एक इधर से जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे x प्लस वाई मीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, L1 प्लस L2 अपॉन में x प्लस वाई सेकेंड। मतलब इस इतने सेकेंड में क्या होगा, वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उधर से आ रही है इधर से जा रही है, तो इतने में क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा, इफ ट्रेन गोज इन सेम डायरेक्शन, अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा, तब समय निकालना होगा कितने समय में पार करेंगी वो एक दूसरे को। तो समय बराबर क्या होगा, समय का तो फॉर्मूला वहीं रहेगा, क्या, दूरी बटा चाल। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, लेंथ तो हमारा सेम रहेगा, लेंथ L1 प्लस L2 हो जाएगा, लेकिन जो चाल होगा, यानी कि चाल जो होगा वो क्या होगा, सापेक्ष चाल निकलेगा, क्योंकि वो क्या है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रही है। सेम डायरेक्शन का हमने पहले ही बताया था, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सापेक्ष चाल निकाला जाता है। तो यहाँ सापेक्ष चाल इक्वल टू क्या होगा, x माइनस वाई, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा लेंगे, और यहाँ क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल, यानी कि L1 प्लस L2 अपॉन में x माइनस वाई सेकेंड। इतने सेकेंड में क्या होगा, वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रही हैं तो। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं तो इतने सेकेंड में क्रॉस करेंगे। ठीक है, दो ट्रेन है तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। आदमी या खंबे को पार करना, अगर पार करना हो ट्रेन को, तो क्या होगा, जो दूरी वहाँ पे हम लेंगे, डिस्टेंस जो हम लेंगे, वो क्या होगा, जो ट्रेन है उसकी लेंथ हमारा दूरी रहेगा उस मामले में। अगर आदमी को या खंबे को पार करना है तो ट्रेन का जो लेंथ है यानी कि लंबाई जो है वो हमारा दूरी रहेगा उस सिचुएशन में। लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म को या ट्रेन को पार करना है उसको, तो क्या होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है और ट्रेन का लेंथ है दोनों ऐड हो जाएगा, तो जो दोनों को ऐड करने पर जो मिलेगा वो हमारा पूरा दूरी निकलेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी सब वही है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। फॉर्मूला को पुट डाउन कर दिए हैं, तो x बटा वाई सेकेंड में वो आदमी या खंभे को पार करेगी अगर y उसका चाल है और x मीटर वो जो है उसका लेंथ है। सेम अगर x मीटर उसका लेंथ है और p जो है प्लेटफॉर्म का लेंथ है, तो x प्लस p दोनों का, मतलब प्लेटफॉर्म का और ट्रेन का दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा उसके चाल से, यानी कि x प्लस पी अपन वाई सेकेंड में वो क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म को, या कोई ट्रेन हो तो उसकी लेंथ को हम जोड़ेंगे तो उसको पार करेगी। अब बात आती है दो ट्रेन की। दो ट्रेन है T1 जो कि x किलोमीटर मीटर में लिए हैं, किलोमीटर में नहीं है, आप किलोमीटर में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये मान लो कि यहाँ x मीटर पर सेकेंड की चाल से अगर दौड़ रही है एक ट्रेन T1, T2 जो है y मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रही है, तो यहाँ और T1 का लेंथ जो दिया हुआ है L1 मीटर है और T2 यानी दूसरी ट्रेन का जो है लेंथ दिया हुआ है L2 मीटर दिया हुआ है। तो क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी क्या होगा, फर्स्ट ट्रेन का लेंथ और दूसरे ट्रेन का लेंथ दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा दूरी निकलेगा L1 प्लस L2 अपॉन x प्लस वाई मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे आपेक्षिक गति निकालेंगे। हमने बोला है, पहले भी बताया है कि अपोजिट डायरेक्शन में आपेक्षिक गति निकलेगी और सेम डायरेक्शन में सापेक्ष गति या सापेक्षिक गति या चाल, वो हो गया। अब सेम डायरेक्शन में वही दूरी बटा चाल, लेंथ तो वही फर्स्ट ट्रेन का और दूसरी ट्रेन का लेंथ जोड़ देंगे और चाल जो होगा क्या होगा, माइनस कर देंगे, यानी कि सापेक्ष गति या सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। और ये जो है अपना L1 प्लस L2 अपन में x माइनस वाई सेकेंड में पार करेंगे। ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं।